हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है इंडिविजुअल सीरीज में। आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखिए। पॉइंटों वाले केस में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अगर एंटी लॉग भी नेगेटिव केस में आ जाता तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना ज्योमेट्रिक मीन डाटा गिवन है 0.9841, 0.3154, 0.0252, 0.0068, 0.0200, 0.0002, 0.5444, 0.4010। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन सीखते हैं अब हम। वैल्यूज़ को राइट डाउन करो। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट में गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है 0.9841, 0.3154, 0.0252, 0.0068, 0.0200, 0.0002, 0.5444, 0.4010। तो हमारे पास x गिवन है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने log x की। log x की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है log टेबल की हेल्प से की जाती है। log वैल्यू कैसे देखते हैं बच्चों, हमारे पास जैसे 9841 है तो हमने 98 का 4 पे देखेंगे, फिर उसी सीरीज के अंदर आगे 1 पे चेक किया जाएगा। तो जब हम 98 की वैल्यू 4 पे देखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से लॉग टेबल है बच्चों। तो हमने यहाँ पे 98 का वैल्यू देखा 4 पे बन रही है वैल्यू 9930। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है 9930 प्लस उसी सीरीज में आगे 1 पे चेक करते हैं। 1 पे जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, जैसे कि हम 98 की इसी सीरीज में आगे ये जो टेबल होती है इसमें 1 पे चेक करते हैं तो 1 पे हमारे पास वैल्यू है 0। तो इसमें हमने क्या कर देना है, 0 को ऐड कर देना है। तो एज इट इज़ रहेगा 9930 से वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे हम 9930 आ जाएगी। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 डिजिट है तो हम क्या करते हैं कि जब भी लॉग वैल्यू निकालते हैं 0 जितना भी यहाँ पे डिजिट होता है उसमें से -1 करते तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस का हम इस तरीके से लिखते हैं, उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यानी कि 1 माइनस में 0.9930 हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 31 का 5 पे देखेंगे और 4 पे देखेंगे। 31 की वैल्यू चेक करते हैं लॉग टेबल के अंदर कि 31 का 5 के ऊपर वैल्यू क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा जो 31 है, 31 का 5 के ऊपर चेक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 4983। तो आगे इसी सीरीज में हमें 4 पे चेक करना है तो 4 पे हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 6। तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4983 प्लस में जब 4 पे वैल्यू चेक की गई है हमने देखा 4 पे जो वैल्यू बनती है वो बनती है 6। तो इसमें 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 4989। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 494989 वैल्यू आ जाएगी लॉग टेबल की। यहाँ पे भी पॉइंट से पहले 0 डिजिट है तो हमने 0 में से -1 करके लॉग वैल्यू के पॉइंट को लगाते हैं तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से -1 पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे 0252 है। अब यहाँ पे हम 02 का 5 पे तो देख नहीं सकते क्योंकि लॉग जो टेबल स्टार्ट होती है वो 10 से स्टार्ट होती है। तो हमें कैसे देखना पड़ेगा, 25 का 2 पे देखना पड़ेगा। तो 25 का जब हम 2 पे देखेंगे वैल्यू तो हमारे पास बनेगी 25 की 2 पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4014। 4014 जो वैल्यू बन जाती है, 4014 वैल्यू आ गई है। अब पॉइंट कैसे लगाएं, तो हम जानते हैं कि जो 0 होता है ये डिनोट करता है -1 को। पॉइंट के बाद क्या है, 0 है, ये -1 को डिनोट करता है और हमने पॉइंट लगाने के लिए -1 लगाते होते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस का लगा करके उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
वो 68 की 0 पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने लॉग टेबल में देखना है कि 68 का 0 के ऊपर कितना वैल्यू बनता है। तो हमने देखा कि हमारे पास 68 का 0 पे जो वैल्यू बनता है, 68 का 0 पे वैल्यू बनता है 8325 से। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 8325 से। एक 0 -1 को नोट करते हैं, यहाँ 2 0 है तो 2 -1 हो जाएंगे। एक -1 हम लगाते हैं लॉग टेबल के लिए, मतलब लॉग के पॉइंट के लिए, तो 3 माइनस का हो जाएगा। तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, 3 माइनस का, उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। 3 माइनस का 3.8325 हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 का 0 पे चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग टेबल के अंदर देखते हैं वैल्यू 20 की 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 3010। 3010 हमने लिख देनी यहाँ पे वैल्यू 3010। तो यहाँ पे -1 को जो 0 नोट करता है, -1 एक है, एक माइनस हम लगाते होते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस का, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, माइनस का 2.3010। ऐसे ये 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 की वैल्यू तो देख नहीं सकते कि 10 से स्टार्ट होती है लॉग टेबल, तो इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, 20 का 0 तो यही आ जाएगा हमारे पास सेम 3010। अब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 30 है तो 3 -1 3 टाइम आ जाएगा, एक -1 लगाते हैं तो यहाँ पे 4 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस का, उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 54 का 4 पे, फिर नेक्स्ट आगे 4 पे। तो 54 का वैल्यू चेक करते हैं लॉग टेबल के अंदर कि 4 पे कितनी वैल्यू बनती है। तो 54 की वैल्यू हम देखते हैं, 4 पे हमारे पास जो वैल्यू बनती है 7356। आगे फिर इसमें हम 4 पे चेक करते हैं 3 बनते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 7356 प्लस करते हैं, आगे 4 पे जो वैल्यू बनती है वो है 3, तो यहाँ पे 7359 वैल्यू आ जाएगी। 7359 वैल्यू, पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 है, 0 -1 करें तो माइनस का 1 आ जाएगा। 40 का 1 पे चेक करते हैं, 40 की लॉग टेबल के अंदर 1 पे कितनी वैल्यू है। तो हमने देखा कि जो 40 की वैल्यू 1 पे है वो है 6031। 6031 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, ये हमारे पास बनते 40 की वैल्यू 6031 1 के ऊपर 6031। पॉइंट से पहले 0 है, 0 में से -1 करें तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, समीशन ऑफ लॉग ऑफ x करना है, इस सारे का टोटल करना है। ऐड करते हैं वैल्यू, सबसे पहले पॉइंट 9930, उसके बाद पॉइंट 4989, उसके बाद हमारे पास वैल्यू 4014 प्लस में .83 प्लस में 0.8325 के बाद .3010 प्लस करते हैं .3010 प्लस करते हैं .7359 प्लस करते हैं .6031। तो हमारे पास वैल्यू बनती है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने पॉजिटिव वैल्यू ऐड की है, तो यहाँ पे वैल्यू जो बनती है 4.6668 बनती है। अब हमने क्या करना है, एक बार तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर ली, अब हमने नेगेटिव वैल्यू ऐड करनी है। 1 और 1 2 4 7 और 2 9 9 4 13 14 और 1 15, माइनस का 15 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट से पहले वाले किए हमने। जब हमने 4 पॉइंट में से 15 पॉइंट करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 11 बचेगा। पॉइंट के बाद ये वैल्यू एज इट इज रहेगी .6668। हमारे पास वैल्यू बनी है माइनस का 11 .6668, तो यहाँ पे माइनस का 11 .6668 एज इट इज लेंगे। फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का एंटीलॉग समीशन ऑफ लॉग x डिवाइड बाय n। तो एंटीलॉग समीशन ऑफ लॉग कितना है, 11
0.668 डिवाइड बाय 8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे कर सकते हैं, एंटी लॉग एज इट इज लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, -11 अलग कर देना है और ये प्लस वाली वैल्यू को अलग कर देना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -11 प्लस में 0.668। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, अपनी तरफ से एक बार प्लस कर देना है 5 और एक बार माइनस कर देना है 5 और डिवाइड कर देंगे 8 जो है ये एज इट इज रहेगा। अब हमने नेक्स्ट इसको सोल्व आउट कैसे करना है, हमने क्या कर रहे हैं ना, साइड पे कर देना है पॉजिटिव वैल्यू को और नेगेटिव वैल्यू को। तो हम कैसे करेंगे कि ये 11 माइनस का और ये 5 माइनस का, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8 अलग कर देंगे इसमें। ऐसे ही प्लस वाली को अलग कर देंगे, 0.668 और प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 5.668 डिवाइड बाय 8। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव वैल्यू अलग कर ली है, पॉजिटिव वैल्यू अलग कर लिए, एंटी लॉग इनके आगे जो लगा वो एज इट इज रहेगा एंटी लॉग। अब हमने इसको सोल्व आउट कैसे करना है, एंटी लॉग की वैल्यू 16 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो माइनस में 2 बन जाएगा, प्लस में इसको डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 0.7083 से। जब हमने 5.8668 को डिवाइड करना है 8 से तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है डाटा। क्या वैल्यू बनी है, एंटी लॉग साइड पे है, -2 प्लस में 0.7083। तो अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग की वैल्यू चेक करनी है। कैसे एंटी लॉग देखेंगे, माइनस मतलब कि ये तो अलग रहेगा, इसका एंटी लॉग हमने चेक कर देना 0.70 का 8 पे, फिर आगे 3 पे। लॉग टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। जब हम 0.70 की 8 पे वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे पास बनती है 5105 8 पे। आई होप कि आपको लॉग टेबल में नज़र आ गया होगा। ये हमारे पास बनती है 0.70 की 8 पे वैल्यू 5105। ये रही हमारे पास 5105 वैल्यू। 5105 वैल्यू है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 511 लिख सकते हैं। अब बात आती है पॉइंट की, पॉइंट कैसे लगाएं। तो इसके आगे ऑलरेडी नंबर जो पड़ा है 2, तो यहाँ पे जो देखना था वो नंबर देखना होता है। तो माइनस का 2 पहले से पड़ा है तो इसमें एंटी लॉग की वैल्यू के लिए +1 करते होते हैं, लॉग के केस में -1 करते हैं। जब हमने यहाँ पे देखा था हर केस में -1 करके देखा था, एंटी लॉग के केस में +1 करते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हमने क्या करना है, -1 किस चीज़ को नोट करते हैं, 0 को नोट करते हैं। तो हम पॉइंट कैसे लगाएं, तो ये 0 यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि 0 का मतलब क्या है, -1। तो -1 फिर लगा देंगे पॉइंट, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.0511 है जो एंटी लॉग की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, आंसर है किस चीज़ का, ज्योमेट्रिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जब हमें डाटा पॉइंट्स के अंदर गिवन होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे टॉपिक। नेक्स्ट हम कवर करेंगे अगर डिस्क्रीट सीरीज है उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू को। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।